जय गजानन। श्री गजानन महाराज सच्चरित्र हिंदी दोहावली अध्याय 16 पुंडलिक भेजी पादुका। गजानना के भक्त थे पुंडलिक भोकरे, रहवासी मुंड गांव के श्री से प्रेम करे। उसी गांव भागा बाई भी रहती थी एक, ढोंगी घूमत इधर उधर निष्ठा कहीं न एक। पुंडलिक से कहती तेरा जन्म व्यर्थ हो जाए, गुरु तूने नाही किया मंत्र नहीं फुंकवाए। पीछे पागल पीर के जाता तू से गाँव, भ्रष्ट आचरण वह करे सन के असुर स्वभाव। गुरु बनाए हम दोनों चल तू अंजन गाँव, ज्ञानी चतुर गुरु वहाँ सिखाए भक्ति भाव। कल है उनका कीर्तन संग चलेंगे भोर, असमंजस में पुंडलिक हाँ भर दे बरजोर। रात तीसरे प्रहर को श्री सपने में आए, भागी बाई के कहे तूरे क्यों भरमाए। गुरु बनाने जा रहा क्या तू अंजन गाँव, जा जा वहाँ पहुँचते ही भ्रम तेरा मिट जाओ। खाना फूसी जो करे क्या वह गुरु हो जाए, अरे पुंडलिक जाल में ढोंगी के मत आए। फिर श्री उसके कान में गण 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 बोले, बोल तुझे क्या चाहिए जो चाहे ले ले। आंखें मल कर देखता चकित गजानन दास, चरण पादुका दे मुझे और नहीं कुछ आस। श्री जी कहे तथास्तु पादुक करे प्रदान, उसी समय निद्रा खुली पुंडलिका हैरान। इधर उधर देखने लगा श्री जी नहीं दिखाए, चरण पादुका भी नहीं उलझन में पड़ जाए। सपने में जब पादुका श्री जी मुझको दे, और कहे कल दोपहरी तू पूजा कर ले। महाराज का शब्द तो कभी न खाली जाए, इसका मतलब क्या समझूं मन बुद्धि चकराए। क्या मैं पूजा के लिए नई पादुका लाऊं, पर श्री जी ने तो मुझे खुद की दई खड़ाऊं। ऐसा सोच रहा मन में भागी बाई आए, चलो सुबह अब हो गई गुरु बनाने जाए। पुंडलिक उसको मना करे आऊं न तेरे साथ, गजानना मेरे गुरु तजू न उनका साथ। इधर झाम सिंह राजपूत 2 दिन था शे गाँव, वापस जब जाने लगा कहते बाला भाऊ। श्री ने दी यह पादुका तुम संगे ले जाओ, पुंडलिक को पहुँचाए दो रहे आपके गाँव। झाम सिंह की गाँव में पुंडलिक से हुई भेंट, पूछे क्या महाराज दी कुछ प्रसादी भेंट। झाम सिंह विस्मित उसे अपने घर ले जाए, प्रसादी की बात क्यों पूछी तूने भाई। सपने वाली बातों से पुंडलिक बतलाए, झाम सिंह को तब सारी बात समझ में आए। लाया जो शे गाँव से वह पादुका निकाल, पुंडलिक के हाथों रखी वह हो गया निहाल। दोपहरी को भोग करे पूजा पाद करे, मुंड गाँव में आज भी दर्शन लोग करें। बिन खाए बैठे रहे भाऊ भाकर लाए, सराफ राजा राम कंवर भक्त गजानन होए। उनके दोनों पुत्र भी श्रद्धा रखते होए। पुत्र ज्येष्ठ गोपाल था त्र्यंबक लघु का नाम, त्र्यंबक को भाऊ कहे बचपन से उपनाम।
भोज कराए, कांदा भाकर झूण का भोजन उन्हें खिलाए। भौजाई मुस्काई कहे चिंता की क्या बात, उठी तुरंत उत्साह से रसोई लगी बनात। मिर्च हरी भाजी भाकर मक्खन दिया लगाए, पुटली में बांधा भोजन देवर से कह जाए। तुरंत जावशे गांव की गाड़ी चली न जाए, महाराज के भोज का समय नहीं टल जाए। भाव भोजन साथ ले स्टेशन जा पहुँचाए, रेल मगर जाती रही भाऊजी रह जाए। निराश भाऊ नयन से अश्रु लगे झराए, मेरा क्या अपराध हुआ सेवा दी ठुकराए। विम्भल भक्त पुकारता सद्गुरु तारनहार, भक्त वत्सल आन यहाँ सेवा ले स्वीकार। घंटे बीते 3 तो अगली गाड़ी आए, उसमें बैठे पहुँच गया भाव कंवर से गाँव। मठ में दर्शन को गया देख होय अभिभूत, भोजन किए बिना वहाँ बैठे थे अवधूत। पकवानों से भरे हुए निवेद अगणित थाल, छुए न उनको गजानना भक्त सभी बेहाल। बाला भाव बारंबार श्री को विनय करे, निवेद पाए आप तो भोजन भक्त करे। रुक बाला कुछ देर को तू मत आग्रह कर, आज देर होगी हमें भोजन चौथ प्रहर। मर्जी हो तो सब रुके या घर वापस जाए, उस पल भाऊ आय के चरणों में गिर जाए। श्री जी भाऊ कंवर को देख रहे मुस्काए, सुन ली पुकार भक्त की श्री भूखे रह जाए। भाऊ हर्षित होय कर श्री को भोज कराए, शेष प्रसादी जो बची भक्तों को बट जाए। देख भक्त कौतुक करे सभी निवेद अजोग, भाऊ की भाकर काजे छोड़े 56 भोग। भाऊ को आशीष मिले होय डॉक्टरी पास, श्री की दया बनी रहे बस इतनी ही आस। तुकाराम सेवा करे छर्रा बाहर आए, तुकाराम जी शे गोकार श्री के सेवक होय। दिन भर खेती काम करे संध्या दर्शन होय, चिलम भरे महाराज की चरण वंदना होय। फिर थोड़ा सत्संग करे यही नित्य क्रम होय, किंतु होय प्रारब्ध जो अनहोनी हो जाए। तुकाराम के खेत में एक शिकारी आए, हाथ लिए बंदूक वह मार रहा खरगोश। तुकाराम छर्रा लगा गिरा होय बेहोश, मस्तक में छर्रा घुसा नहीं निकल वह पाए। डॉक्टर सारे थक गए पर ना चले उपाय, निश दिन मस्तक दर्द से तुकाराम हैरान। रात रात भर नींद नहीं आफत में थी जान। मंदिर में वह एक दिन श्री दर्शन को आए, एक भक्त ने राय दी सेवा में आ जाए। साधु सेवा से बढ़कर उत्तम नहीं उपाय, कृपा संत की होय तो कष्ट सभी मिट जाए। पर सेवा सच्ची करो ढोंगीपन ना होए, कष्ट दूर होगा अगर खरी भावना होए। तुकाराम सेवा करे मंदिर झाड़े रोज, बीत गए 14 बरस कभी न समझा बोझ। एक दिवस ऐसा हुआ गुरु कृपा हो जाए, तुकाराम के कान से छर्रा बाहर आए। छर्रा बाहर आए तो दर्द हो गया बंद, सेवा का मेवा मिला तुकाराम आनंद। गण गण गणात बोते बोल जय जय गजानना, राणा है
हरिहरार्पणमस्तु। शुभं भवतु। 16वां अध्याय समाप्त।